ये दोस्तों यूपी के जितने भी 60 साल यानी कि ओल्ड एज पेंशनर्स हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से सभी के अकाउंट में पैसे डालना शुरू हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि सर ये पेमेंट हमारे अकाउंट में कब तक आ जाएगा, कैसे हमें चेक करना है, वो ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में इन डिटेल जानेंगे। तो अगर आप भी अपने पेंशन का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पैसा चेक करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये कब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और फिलहाल कहां पर अटका हुआ है, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन और सभी तरह की पेंशन के अपडेट शेयर करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपी की वृद्धावस्था पेंशन का पैसा चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है pfms.nic.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डायरेक्टली आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन का पैसा आपके अकाउंट में कब आएगा ये जानने से पहले हमें चेक करना होगा इसका स्टेटस, कि क्या आपका पेमेंट इशू हुआ है या फिर नहीं हुआ, या फिर उसका स्टेटस क्या शो कर रहा है। तो इसको आप बेसिकली अपने मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल फोन में भी सेम ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट स्टेटस, तो आपको इस पर आना है। एंड उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं, अब जो है वो वृद्धावस्था पेंशन या फिर किसी भी तरह की पेंशन या फिर गवर्नमेंट से जो पैसा आ रहा है वो डीबीटी के माध्यम से आ रहा है। तो डीबीटी से पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट में अपना आधार कार्ड लिंक कराना जरूरी है। तो इसलिए अपने बैंक अकाउंट में अपना आधार कार्ड जरूर लिंक करा लें, अदरवाइज आपको ये पेमेंट होल्ड हो जाएगा, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो उसके बाद में इसका पैसा चेक करने के लिए आपको यहाँ पर आना है कैटेगरी पर और यहाँ पर सिलेक्ट करना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी दी गई होगी, यानी कि आपका वृद्धावस्था पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आप टाइप करेंगे। जो कैप्चा कोड देख पा रहे हैं सेम यहाँ पर टाइप करेंगे और सिंपल सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यानी कि आपका जितनी भी पेमेंट्स डिटेल है वो सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर के मिल जाएगी। इसमें पिछले पेमेंट की डिटेल भी दिखाई जाएगी और अब जो प्रेजेंट वाला पेमेंट है उसकी भी डिटेल दिखाई जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट डिटेल। उसके बाद में दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम और यहाँ पर बेनिफिशियरी का कोड और यहाँ पर एजेंसी कोड वगैरह नजर आएगा। यहाँ पर आपके कितना अमाउंट आने वाला है वो यहाँ पर नजर आएगा। और अगर आप यहाँ पर देखोगे रिक्वेस्ट डेट 26 नवंबर 2024 15:16 पर, यानी कि 26 नवंबर को आपका जो पेमेंट है वो इश्यू कर दिया गया है। यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं 3000 रुपए का अमाउंट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे वैलिडेटेड डेट वैलिडेशन स्टेटस में तो 26 नवंबर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे फंड स्टेटस पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी, यानी कि जो एजेंसी आपका पेमेंट इशू करती है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है, उस एजेंसी तक आपका फंड सभी लोगों का आ चुका है। एंड ये एजेंसी के पास में अंडर प्रोसेसिंग में है। कुछ ही दिनों में ये एजेंसी भी आपके पेमेंट को इशू कर देगी और ये पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे फाइल स्टेटस पेंडिंग एट पीएफएमएस, और यहाँ पर भी पेमेंट जो है वो आपका पेंडिंग में दिखा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 नवंबर से आपका जो पेमेंट है वो इशू होने शुरू हो गया है और एजेंसी के पास आपका पेमेंट आ चुका है और एजेंसी का ही अब रिलीज होना बाकी है। जैसे एजेंसी रिलीज करेगी उसके बाद सीधा आपके बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट चला जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि ये एजेंसी कब तक आपका पेमेंट सेंड कर देगी आपके बैंक अकाउंट में। तो आइए जानते हैं कि कब तक आपके बैंक अकाउंट में वृद्धावस्था पेंशन का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पैसा रिसीव हो जाएगा। तो देखिए, उसको मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि पिछले के जून का जो पेमेंट यहाँ पर हमें रिसीव हुआ था, तो उसकी जो रिक्वेस्ट डेट थी, यानी कि जो पेमेंट इशू हुआ था एजेंसी को, तो वो 27 जून 2024 को पेमेंट इशू किया गया था। लेकिन आपका जो बैंक में पेमेंट आया था वो बैंक में जो रिसीव हुआ था वो 4 जुलाई 2024 को हुआ था। यानी कि ये मान लीजिएगा कि अगर जून में आपका पेमेंट इशू होता है तो बैंक में आपका नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो 26 नवंबर 2024 इशू डेट है पेमेंट की, यानी कि एजेंसी के पास पेमेंट आ गया है और जो एजेंसी है वो अब यानी कि दिसंबर के पहले हफ्ते में, यानी कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आपका पेमेंट आपके अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा, वृद्धावस्था का पेमेंट। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा एंड जो 10 दिसंबर तक आपका पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, जिन भी लोगों का पेमेंट रुका हुआ है। और जो नए पेंशनर्स हैं उनका अगर लिस्ट में नाम है 2024-25 वाले का, तो उनको भी इस बार की किस्तें आनी शुरू हो जाएंगी और उनके खाते में भी पैसा आ जाएगा। अब इसकी लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है, अगर आपके पास ये जो एप्लीकेशन है आईडी है ये अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस पे भी डाल दूंगा कि कैसे आपको इसकी एप्लीकेशन आईडी निकालनी है। तो अगर आप इसी तरह के अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। तो आयोग आपको अच्छे से दोस्तों समझ आ गया होगा कि दिसंबर की 1 से 10 तारीख के बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो वृद्धावस्था पेंशन का पैसा रुका हुआ है वो दिसंबर यानी कि 10 दिसंबर तक आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आयोग के आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे आपको अपनी वृद्धावस्था पेंशन का पेमेंट चेक करना है और कब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अभी भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।